तो फाइनली भाई साहब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दुनिया की सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री तुवालू से। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एयरपोर्ट देखे हो? प्लेन से उतरे हैं, वहां पर हाईवे चल रहा है, वहां पर लोग होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और सामने है इमिग्रेशन। ये देश का कुछ इलाका इतना ज्यादा पतला है कि बस एक रोड है, इधर पानी, बीच में रोड चल रही है। 26 गुना बड़ा है मुंबई शहर ये पूरे देश से। पूरे देश में सिर्फ 4 से 5 होटल है और ऑनलाइन आप होटल बुक नहीं कर सकते। booking.com जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पर नहीं चलती है। यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 फ्लाइट चलती है। तो यहाँ पर आए, अब कहीं नहीं जाना है। ये है तुवालू भाई साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप लोगों का पैसिफिक सीरीज़ के एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं फ़िजी के नांदी शहर में मौजूद हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो देखे रहेंगे तो उस वीडियो में हम एक्सप्लोर किए थे नांदी और फ़िजी को काफ़ी अच्छे से। और आज का हमारा सफ़र चल पड़ा है भाई तुवालू देश के लिए। आप लोगों ने भाई स्टार्टिंग के पार्ट में देख लिया होगा, तुवालू दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है। और यार तुवालू हर ट्रैवलर का सपना होता है भाई। यहाँ तक ये इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंट्री है, मेरे कुछ ट्रैवलर दोस्त बोले कि अगर वहाँ जाओगे ना आप तो वीडियो कॉल करना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अभी देखिए बज रहे सुबह के 8:45 और जो मेरी फ़्लाइट है वो है 11:05। तो भाई तकरीबन 2 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है। और यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो तकरीबन 9 किलोमीटर है, 20-22 मिनट लगेगा। चलिए यहाँ से टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं। टैक्सी जाते हैं एयरपोर्ट। चलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया है। यहाँ पर सब हिंदी बोलते हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी लोग तो हिंदी बोले। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम खिलावन। जी हाँ। आप यहीं से फ़िजी से ही हो? जी हाँ, हमारे यहाँ पर पैदा भया, माता पिता पैदा भया। अच्छा। आजा था इंडिया से। अच्छा, मैं इंडिया से आया हूँ घूमने, वीडियो बनाने। ओके। हाँ। ये तो घुमा देंगे आपको। चलिए, मैं तो आज जा रहा हूँ दूसरे देश। ओके। तुवालू जा रहा हूँ। फ्लाइट है आप? अभी 11 बजे है। 11 बजे। हाँ, अच्छा चलिए मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर टैक्सी बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। भैया कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने? 15-20 मिनट लगेगा। चलो भाई 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। वैसे 8-9 किलोमीटर है, लेकिन रोड खाली रहेगा, आराम से पहुँच जाएंगे। ये है हमारी गाड़ी। भैया कितना? $20 ना? $20। यहाँ हॉस्टल से जो एयरपोर्ट का प्राइस है वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, $20 का। क्या नाम है भैया आपका? फरहाद। मेरा नाम है अनस। कहाँ से हो आप? वैसे पाकिस्तान का हूँ फैमिली। हाँ, बट इधर फिजी में रह रहा हूँ। क्या बात है। तो यार भैया के साथ निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए। और आप लोगों को तो मैं पिछले कुछ वीडियोस में फ़िजी के बता चुका हूँ, यहाँ पर जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन डिसेंट के लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, वो तो भाई तकरीबन 40-45% है। लेकिन पहली बार मैं मिल रहा हूँ पाकिस्तानी फ़िजियन से। तो इनके ग्रैंडफादर आपके आए थे यहाँ पर, ग्रैंडफादर आए थे फ़िजी में। अब तो ये फ़िजी सिटीज़न है। तो आप बॉर्न यहीं पे हुए फ़िजी में? आपका पासपोर्ट भी फ़िजी का ही है? क्या बात है। फ़िजी का पासपोर्ट भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितनी कंट्री वीज़ा फ्री दे देता? 120 तरफ। 120 कंट्री वीज़ा फ्री होती है भाई। और पाकिस्तान का 20 भी नहीं होगा बराबर। तो अच्छा है ना भाई, फ़िजी का पासपोर्ट है भैया के पास। चलिए चलते हैं। और यार ये जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बताना है। चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। पहले भाई बोर्डिंग पास ले लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यार ये देखो, फरहाद भाई हमको एक छोटा सा गिफ्ट दिए हैं। तो भाई ये स्पेशल कॉइन है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे निकाले थे भाई, जब आज़ादी का 50 साल हुआ था तब ये स्पेशल दिखने वाला कॉइन निकाले थे। कितना अलग लग रहा है यार, ब्लू कलर का कॉइन। ये फ्लैग है फ़िजी का। एयरपोर्ट भी पहुंच गए भाई बात करते करते। तो भाई साहब फाइनली 15 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और ये है फ़िजी का नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोगों को बता चुका पूरे फ़िजी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है, जबकि कैपिटल सुआ है। चलिए पहले चेक इन करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल डिपार्चर। यार एकदम खाली सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा कुछ लोग नहीं है। हमारी जो फ़्लाइट है वो है ये वाली, फूनाफूटी वाली। तुवालू की राजधानी का नाम फूनाफूटी है भाई, कितना अजीब सा नाम है। तो भाई साहब ये देखो, मैं आ गया हूँ 5 नंबर काउंटर पे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फूनाफूटी चेक इन। यहाँ पर होगी
चलिए रुकते हैं, बस 2 ही लोग हैं यार। और आपको बताता हूँ, अब जो देश है भाई तुवालू वो बहुत छोटा है। अगर साइज़ के बारे में बात करूँ, दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। वहाँ पर एरिया ही नहीं है, तो भाई वहाँ पर प्लेन उतरने के लिए एयरपोर्ट कहाँ से बनाएंगे। तो वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो रनवे इतना छोटा है कि वहाँ पर ना बड़ा प्लेन लैंड ही नहीं हो सकता है। वो तो आपको आगे बताता हूँ, पहले यहाँ पर चेक इन करवा लेते हैं। तो भाई साहब ये देखिए, हमको मिल गया है हमारा बोर्डिंग पास फूना फूटी का। चलिए पहले सामने चलते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन करवा लेते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं रहती है, तो उसके बाद अब डायरेक्टली आप लोगों को मिलता हूँ। सारा कुछ प्रोसेस करवा के मैं आ गया हूँ मेरे बोर्डिंग गेट के पास। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तुवालू वीज़ा के बारे में बता दूं। तुवालू अगर किसी को विजिट करना है तो आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहे कोई भी देश के, कोई भी नेशनैलिटी के, कोई भी पासपोर्ट होल्डर हो। हम इतनी महंगी टिकट निकाल के जा रहे हैं, ये अब तक की मेरे पूरे ज़िंदगी की सबसे महंगी फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट का डिस्टेंस तो बस 2.25 घंटा है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं पे कर रहा हूँ राउंड ट्रिप का 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये की फ़्लाइट है। चलिए मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को तुवालू की ज्योग्राफी के बारे में बताऊं कि तुवालू है कहाँ पे। तो भाई साहब तुवालू देश पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। अगर आप तुवालू को मैप पे देखोगे तो ढूंढ ही नहीं पाओगे भाई, इतना बारीक सा डॉट है, एकदम छोटा सा है। कितना एरिया क्या है वो तो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप लोगों को इसकी लोकेशन बताता हूँ। तो ये पड़ता है भाई पैसिफिक ओशन के पोलिनेशिया वाले पार्ट में। जो साउथ पैसिफिक ओशन है और जो पैसिफिक ओशन का ये सारा हिस्सा है वो डिवाइड है 3 पार्ट में। एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलेनेशिया और एक है पोलिनेशिया। तो तुवालू देश आता है पोलिनेशिया में, और इस वक्त जहाँ पर हम हैं फिजी देश में, ये पड़ता है मेलेनेशिया में। तो सबसे पहले आप लोगों को ना मैं तीनों पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो माइक्रोनेशिया वाला एरिया है उसमें आते हैं भाई माइक्रोनेशिया कंट्री आती है, मार्शल आइलैंड आता है, पलाऊ देश आता है, गुआम आता है। तो ये सब आता है भाई माइक्रोनेशिया में। फिर उसके नीचे अगर आप साउथ में आओगे तो वहाँ पड़ता है मेलेनेशिया, जहाँ पर इस वक्त हम हैं, जिसमें आते हैं भाई फिजी आता है, पापुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आइलैंड आता है, वनुवातु आता है। तो ये कुछ है मेलेनेशिया। और जो पोलिनेशिया है ना वो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन है। वो स्टार्ट होता है नॉर्थ में हवाई आइलैंड अमेरिका से, और साउथ में जाता है पूरा न्यूजीलैंड तक। और अगर इसका ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे तो ये पूरा चिली देश के ईस्टर आइलैंड तक जाता है। तो ये बहुत बड़े कॉन्टिनेंट में फैला है। और अगर भाई इसके एरिया के बारे में बात करूं तो पोलिनेशिया का एरिया जो वाटर एरिया है वो है 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भाई जो रशिया देश है वो भी 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ये रशिया से भी ऑलमोस्ट डबल है पानी का सारा रीजन। तो ऐसा कुछ है, एक है पोलिनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक है मेलेनेशिया। और यही सारे रीजन में हम घूमने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दिया भाई तुवालू के बारे में। ये तो स्टार्ट है भाई, आगे बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो बस बोर्डिंग में तकरीबन 10-15 मिनट बाकी होगा, रुकते हैं फिर चलते हैं भाई। तो यार फाइनली सारा कुछ प्रोसेस करवा लिए और जा रहा हूँ मैं प्लेन के पास। ये देखिए सामने जो खड़ा है भाई छोटा सा प्लेन, इससे हम ट्रैवल करने वाले हैं तुवालू। यकीन नहीं हो रहा है यार, ये देश के मैं खुद वीडियो देखता था तुवालू तुवालू तुवालू, और आज फाइनली जाने का मौका मिल रहा है पूरे दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री। इस देश में भाई एक साल में 3000 से कम लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर कंपैरिजन करें जो दुनिया का सबसे विजिट करने वाला देश है जो है फ्रांस, वहाँ पर एक साल में 90 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर 3000 से कम। अगर कंपैरिजन करें तो भाई कितना गुना होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। अगर भाई तुवालू को सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री को कंपेयर करें सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्री को, तो 30,000 गुना ज़्यादा ट्रैवलर आते हैं फ्रांस में। तो यार देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखो भाई बहुत छोटा प्लेन है यार, मुझे लग रहा था ये सबसे छोटा प्लेन होगा, लेकिन वहाँ पर देखो इससे भी छोटा प्लेन है भाई। उसमें लिटरली कम से कम 15-20 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। इसमें तो फिर भी भाई 50-60 लोग बैठ जाएंगे। भाई साहब मैं शायद ना दूसरी की तीसरी बार इतने छोटे प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैं अल्बानिया से सर्बिया गया था और ईरान में भी एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लिया था जो इतनी बड़ी है, लेकिन वहाँ पर ना भाई ऐसा सीन नहीं था। वहाँ पर रनवे बड़े थे, यहाँ पर तुवालू देश में रनवे है ही नहीं, एकदम छोटा सा है। मजबूरी में उनको छोटा सा प्लेन उड़ाना पड़ता है। और भाई साहब एंटर करने के लिए भी देखो ऐसे छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है। तो भाई साहब प्लेन देखो, यहाँ पर सीटिंग का सिस्टम, यहाँ पर 2 सीट है, यहाँ पर 2 सीट है, और यहाँ पर आखिरी जो नंबर है वो है 18। और यहाँ पे देखो जूस वगैरह भी लेके जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी खाने पीने का मिलता नहीं है, तो यहाँ से लेके जाना पड़ता है। हमारी सीट है 15F। हाँ देखो 15F विंडो वाली है भाई, बढ़िया हो गया। चलिए बैठते हैं। तो भाई साहब हो गया हूँ सेटल डाउन, विंडो की सीट मिल गई है, आप लोगों ने देखा। और आप लोगों ने ये भी देखा भाई यहाँ पर 18 रो है और हर रो में 4 सीटें, 2 इधर 2 इधर, मतलब भाई 18 × 4 कर दो। यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन में 72 सीट है, तो आप समझ लो कितना छोटा प्लेन है। और यार अगर इसकी लेग स्पेस वगैरह देखें भाई, छोटा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह, यहाँ पर सामान वगैरह रख दिया, यहाँ पर बैग रख दिया। और मेरे बाजू में कोई आया नहीं है, अगर कोई नहीं आया है तो मज़ा आ जाएगी। वैसे तो आप लोगों को यहाँ से नज़ारे दिखाऊंगा यार।
तो ये देखिए भाई सब प्लेन उड़ते साथ हमको अराइवल डिक्लेरेशन कार्ड मिल गया है। अगर आप कोई भी देश में एंटर करोगे तो आपको अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है भाई कि कौन से देश के हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप किस लिए आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, काम करने के लिए आ रहे हो। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ फ्रूट वेजिटेबल कुछ मीट वगैरह लेके आ रहे हो। और अगर इसके पीछे वाले साइड देखोगे तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूछा है कि आपको कफ फीवर डायरिया ये सब तो नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू विजिटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इन लास्ट 10 डेज़। इसमें से तो हम वनूवतू विजिट किए हैं यार, इसको यस करना पड़ेगा। और बाकी तो एकदम बेसिक सा है। और यहाँ देखोगे आप तो ये है तुवालू का फ्लैग, जिसमें आप लोगों को यूनियन जैक देखने मिलेगा। यूनियन जैक यूके के फ्लैग को बोलते हैं। तो भाई सब सारा कुछ फॉर्म वगैरह भर दिया और अभी हमको उड़े तकरीबन 40-45 मिनट हो गए और आ गया है मेरा खाना। भाई फीजी एयरलाइन से मेरी जितनी भी प्लेन है आगे की, अभी और भी जो कंट्री जाएंगे, मैं सारा कुछ जो खाना है अपना वो प्री ऑर्डर करके रखा था। ये है मुस्लिम मील। इसके अंदर भाई ये है, ये आप बोल सकते हो भाई ये एक चिकन सैलेड है। इसके अंदर सारी सब्जियां हैं, चिकन है और ये है भाई कटलरी, ये है एप्पल जूस, ये है पानी। भाई अब 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो कुछ तो खाने के लिए मिलेगा ना इतना सा, तो खाते हैं इसको। और आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ भाई, आउट ऑफ द टॉपिक, आप भाई कभी भी फ्लाइट में ट्रेवल करो तो ना भाई सीट बेल्ट की साइन ऑफ भी हो जाए ना तो कभी सीट बेल्ट नहीं उतारना, क्योंकि भाई इन केस अगर कभी टर्बुलेंस होती है तो भाई बहुत सारी मौतें भी होती है। जब टर्बुलेंस होती है आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो ना तो सर आपका सीधा सीलिंग पे लगता है और इससे स्पाइन फ्रैक्चर हो सकती है या फिर पैरालाइज होकर आप मर भी सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं भाई। स्पाइस जेट में भी हुआ था, सिंगापुर एयरलाइंस में भी हुआ था। एक 80 साल के बुजुर्ग थे, वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे, टर्बुलेंस है, उनका सर सीलिंग पे लगा और वो मर गए। तो भाई बिना प्लेन में कुछ एक्सीडेंट हुए भी टर्बुलेंस से भी लोग मरते हैं। तो इस वजह से भाई सीट बेल्ट हरदम प्लेन में पूरी जर्नी में लगा के रखो। और देखो ये है पूरा साउथ पैसिफिक ओशन, पूरे बादल हैं। भाई साहब फाइनली 2 घंटा 20 मिनट के बाद हम करने जा रहे हैं लैंड। और रास्ते में भाई इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ मेरी पूरे ज़िंदगी में, मैं भाई 400 प्लेन ले चुका रहूँगा, इतना टर्बुलेंस मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। पहले ना भाई एक बादल का ऐसा तूफान जैसा दिखा, उसके अंदर प्लेन गई और ना पहले तो बादल भाई वाइट सा था, धीरे धीरे काला होने लगा और पूरा प्लेन लिटरली जंप कर रहा है। आप लोगों को थोड़ा स्क्रीन पे दिख के आएगा क्या सीन हो गया था भाई, मैं एकदम डर गया था। और ऊपर से भाई प्लेन भी बहुत ज़्यादा छोटा है तो और डर लग रही थी। इतना पूरा प्लेन ऊपर खाबड़ कर रहा था भाई, ऐसा लग रहा था सर ऊपर लग जाएगा, फिर ऐसा हो जा रहा है, फिर ऊपर हो जा रहा है भाई। कैसे कैसे फाइनली अब हम लैंड करने वाले हैं, 5 मिनट में लैंड कर देंगे। यहाँ से आप लोगों को समुद्र देखने मिलेगा। तो यार ये देखो हम लिटरली लैंड करने वाले हैं, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं है हम लोग और यहाँ तो ज़मीन ही नहीं दिख रही है यार। ये देखो बहुत नज़दीक आ गए हैं, ना कुछ रनवे दिख रहा है ना कुछ लैंड दिख रहा है, बस पानी पानी है। ओ भाई साहब दिखा, देखो देखो थोड़ा, अबे यार रनवे तो बिल्कुल एकदम समुद्र के पास में है। तो यार फाइनली हमारी लैंडिंग हो गई है। और यार आप लोगों ने देखा लास्ट मोमेंट तक ज़मीन दिख ही नहीं रही थी, एकदम ज़मीन को टच करने जैसे आए ना वैसे ही भाई ज़मीन दिखी और थोड़ी सी बीच वाला एरिया दिखा। और जैसे कि आप लोगों को बताया था भाई यहाँ पर ज़मीन ही नहीं है रनवे के लिए। और यार यहाँ पर ना रनवे पे कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। ये देखो भाई सामने के घर वाले डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर आ सकते हैं। और अभी देखिए थोड़ा बारिश वाला मौसम है। चलो भाई साहब फाइनली कैसे कैसे करके पहुंच तो गए हैं, चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह करवाते हैं और होटल वगैरह का आप लोगों को सारा सिस्टम बताता हूँ। भाई यहाँ पर आप होटल नहीं बुक कर सकते ऑनलाइन, मैं कैसे किया हूँ सब बताता हूँ भाई। चलो ये देखो लोग कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, रनवे पे खड़े हैं बाइक ले लेके। ये देखो अभी प्लेन आया है तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुक गई, बिल्कुल हाईवे है ये रनवे। सारी बाइक सारी देखिए कार वगैरह रुकी हुई है। अब हम यहाँ से क्रॉस किए, अब सारी गाड़ियाँ जाएगी। क्या बात है यार, देखो सारे लोग यहाँ पर
खड़े भी हैं। तो फाइनली भाई साहब मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दुनिया की सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री तुवालू से। ये देखिए ये छोटे वाले प्लेन से आए हैं, यहाँ से उतरे हैं, सामने पूरी ट्रैफिक चल रही है और सामने ही है इमिग्रेशन। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एयरपोर्ट देखे हो? प्लेन से उतरे हैं, वहां पर हाईवे चल रहा है, वहां पर लोग होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और सामने है इमिग्रेशन। क्या बात है यार, चलो यहाँ पे इमिग्रेशन करवाते हैं, पहले फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई साहब सारा कुछ इमिग्रेशन हो गया है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वहाँ पर 2 काउंटर बने हैं, वहाँ से इमिग्रेशन करवा के आया हूँ। और कुछ लोग ना भाई बिना इमिग्रेशन करवाए भी बाहर आ गए थे, उनको वापस भेजे। ये देखो ये सामने हम प्लेन से उतरे हैं, इमिग्रेशन करवाना है तो वहाँ से गोल घूम के यहाँ से आना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट भी आ गए थे। और भाई बिना इमिग्रेशन करवाए भी आप निकल के कहीं भी जा सकते हो। ये जो देख रहे हो ना भाई, ये लोकल कुछ भी जगह है, वहाँ से आओ चाहे वहाँ से जाओ। देखिए यहाँ से बाहर निकल के कहीं भी चले जाओ। यहाँ पर ना कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक कंट्री है। आज से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं देखा हूँ। और भाई यहाँ पर अगर आपको होटल बुक करना है, पूरे देश में सिर्फ 4 से 5 होटल है और ऑनलाइन आप होटल बुक नहीं कर सकते। booking.com जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पर नहीं चलती है। तो अगर आपको बुकिंग करना है तो आपको होटल को मेल करना पड़ेगा। तो मैं मेल करके भाई एक होटल बुक कर दिया हूँ जिसका नाम है फिलामोना। और गेस करो भाई कितना दूर होता है। यूजुअली अगर हम कोई देश में होटल बुक करते हैं तो कितना दूर होता है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये जो मेरी होटल में बुक किया हूँ ये सिर्फ एयरपोर्ट से 30 मीटर है। अब भाई यहाँ से दिख भी रही होगी, मालूम नहीं। चलिए बाहर निकल के देखते हैं। तो चलो भाई सब बाहर निकलते हैं। वैसे मैं यहाँ से ऐसा बाहर भी निकल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से हम प्रॉपर गेट से निकलेंगे। चलिए मैं तो निकल के बाहर जा रहा था, ये तो मैं भूल गया कि मैं तो बैग चेक इन के लिए दिया हूँ, वो तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ बैग नहीं है, वो देखो सामने ना वो बैग निकाल रहे हैं प्लेन से, वो ला के यहाँ पर देंगे, जिसका जो रहेगा वो कलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर सारे लोग रुके हुए हैं बैग के लिए। चलिए हम भी रुकते हैं भाई। वो देखो भाई साहब हमारा बैग निकल गया वहाँ से। फाइनली भाई साहब 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आ गया हमारा बैग। थैंक यू। आ गया अपना बैग। अब निकलते हैं बाहर। बस इतना ही एरिया है भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक का कुछ देखेंगे और वहाँ से गेट है बाहर निकलने के लिए। सारा कुछ प्रोसेस करवाने के बाद निकल रहा हूँ बाहर और निकलते साथ फिलामोना मोहम्मद। यस थैंक यू सो मच। तो यार तुवालू की ज़मीन पे हम कदम रख दिए। वैसे तो हम उतरते टाइम ही रख दिए थे, लेकिन इमिग्रेशन सारा कुछ करवा के बाहर निकले। और बाहर निकलते साथ आप लोगों ने देखा यहाँ पर कैसा सिस्टम है कि 4 ही 5 होटल है। जो भी होटल आप बुक करोगे वो लोग आपको बाहर रिसीव करने आएंगे। और यहाँ से पता है कितना दूर? बोले वो सामने उधर देख रहे हो ना, यहाँ से मैं निकला हूँ और वो शायद वो वाली होटल है हमारी। और यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर एक होटल है। बस यहाँ पर इतना ही बड़ा सिस्टम है। और यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 फ्लाइट चलती है। तो यहाँ पर आए, अब कहीं नहीं जाना है। ये है तुवालू भाई साहब एयरपोर्ट के बाहर का। यहाँ आप लोगों को छोटे छोटे घर, बहुत सारी स्कूटर देखने मिलेगी। आगे के 4 दिन तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं 4 दिन यहाँ पर रुकने वाला हूँ और आप लोगों को पूरा आइलैंड A to Z चप्पा चप्पा हर फैक्ट हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो इंतज़ार करते हैं भाई। हमारी होटल के 2 गेस्ट हैं, वो भी आते हैं तो साथ निकलते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार। यहाँ से निकल के होटल तक जाने में हम भीग जाएंगे पूरा। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरा पासपोर्ट ना भीग जाए यार। ड्रोन भी इसी में रखा हुआ है और सारा माइक्रोफोन वगैरह भी इसी में रखा हुआ है। और ये एक सिंगल चैन का, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। यही वाली होटल है हमारी। वो देखो रनवे पे, देखो भाई साहब सामने लिखा है फिलामोना। और ये दिखाता हूँ एयरपोर्ट के कितने नज़दीक है। वो देखो सामने प्लेन खड़ा हुआ है। 1 मिनट, ये देखिए सामने प्लेन खड़ा हुआ है जिससे हम आए हैं। वहाँ से इमिग्रेशन से घूम के हम आ गए हमारी होटल में, जो कि है फिलामोना। चलिए पहले चेक इन वगैरह करवाते हैं, फिर आराम से आपसे मिलता हूँ। तो ये देखो भाई यहाँ से एंटर किया और ये फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा रूम, जहाँ मैं अभी ओपन किया। और यार पुराना सा लग रहा है एकदम। चलो भाई पूरा यार एसी एकदम चिल करके रखे, ठंडी लग रही है। ये देखो भाई 16 पे एसी है। और ये हमारा कमरा अगले 4 दिन के लिए। यहाँ पर देखिए भाई तौलिया रखी हुई है, एक साबुन रखा हुआ है, टिश्यू पेपर रखा हुआ है। और ये गैलरी है शायद। भाई बहुत जाम है यार। अबे तेरी तो, मैं अभी वो प्लेन से उतर के आया हूँ। वो देखो सामने प्लेन खड़ा हुआ है, वो देखो वो प्लेन है और यहाँ पर है। जैसा कि आप लोगों को मैं बोला था, हमारी होटल बस 30 मीटर दूर है एयरपोर्ट से, प्लेन से। 30 मीटर भाई, 30 मीटर से भी कम लग रहा है ये तो। ये देखो बारिश तेज़ हो गई है और ये सामने प्लेन खड़ा हुआ है। प्लेन से आ गए हम हमारे रूम में। और यहाँ पर भाई बड़ी सी गैलरी है यार, तूफान सा लग रहा है यार। आज अगर मतलब वेदर थोड़ा ख़राब है तो ठीक है, क्योंकि हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। कल से भाई वेदर ठीक होना चाहिए यार। मुझे यहाँ से 2 और वीडियो बनाना है, 2 प्रॉपर एकदम पूरी तुवालू की डॉक्यूमेंट्री, जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। आप लोगों ने भाई तुवालू की वीडियो देखे रहेंगे, लेकिन
मैं इतनी डिटेल और डेप्थ में बनाने वाला हूँ ना, हर चीज़ A to Z मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा तुवालू के बारे में। और भाई मेरा एक गोल है, मैं ट्राई करूंगा ना कि तुवालू के प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे मिलने का। अब ये भाई थोड़ा सा अजीब सा एक प्लान लग रहा होगा, लेकिन पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। दुनिया का दूसरा लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भाई, यहाँ की आबादी बस 11,000 है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट निकालना थोड़ा सा आसान लग रहा है। देखते हैं, जो भी रहेगा आपको बताऊंगा। पहले भाई बैग वगैरह रख के थोड़ा सा आराम करता हूँ, सिस्टम समझता हूँ, खाने पीने का क्या चीज़ है यहाँ पर, पानी वगैरह क्या है, फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यार बैग वगैरह सब कुछ रख दिया। यार यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ से प्लेन इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये देखो मैं अपने बेड पे बैठा हूँ अपने, और सामने देखो, ये देखो सामने प्लेन की पूरी हवा आ रही है भाई, जो उसका इंजन से हवा निकल रही है वो सीधा यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आप लोगों को ना समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस पर ना नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट करके रखा हूँ, इसलिए आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वहाँ से कितनी आवाज़ आ रही है। यही तो एक्सपीरियंस करने आए भाई, इसकी क्या ही कंप्लेन करूं। प्लेन को देखते देखते सोने का मौका कहाँ ही मिलेगा भाई। यहाँ पर हफ्ते में 2-3 प्लेन आती है, उसके बाद ना भाई यहाँ पर ये जो रनवे है ये एक प्लेग्राउंड बन जाता है। लोग यहाँ पर चिल करते हैं, पिकनिक करते हैं, रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो सब देखेंगे भाई। ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहूँ तुवालू के बारे में, तुवालू के बारे में। ये कहाँ है भाई, दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री, दुनिया में सबसे कम लोग जहाँ पर आते हैं, ये वो देश है। ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। अगर वेटिकन सिटी को हटा दे, वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 800 है, लेकिन वो परमानेंट मेंबर नहीं है। अगर वेटिकन सिटी को हटा दे तो दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है तुवालू। यहाँ की आबादी 11,000 के आसपास है। तो भाई साहब बज रहे हैं शाम के 4 और मैं यहाँ पर पहुंचा था तकरीबन 2:15 में होटल पे चेक इन कर लिया था। 1 घंटा थोड़ा सा आराम किया हूँ। अब मैं बोला भाई कुछ खाने पीने के लिए उतरता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है भाई खाने पीने की। ये जो हमारी होटल है, जो आप लोगों को मैं दिखाया था, देखिए भाई ये है हमारी होटल फिला मोना। ये सामने है एयरपोर्ट और ये सारा कुछ रनवे का इलाका है, वहां हमारी प्लेन खड़ी हुई थी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइमिंग है खाने वगैरह का। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम है भाई सुबह 7 से लेकर 10, फिर उसके बाद लंच का टाइमिंग 2 बजे तक है, फिर उसके बाद डिनर का टाइमिंग 6 बजे तक है। मैं थोड़ी क्लिप बनाया था, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख के आएगा। अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता। मैं बोला भाई भूख लगी है, कुछ तो दे दो, मैं तो होटल में रुका हुआ हूँ। तो मेरे को बोलते ना आपको सिर्फ फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगा $5 का, और पीने के लिए कोई जूस मिल जाएगा। तो बोला भाई कम से कम वही ला दो, फ्रेंच फ्राइज और जूस में काम चलाना पड़ेगा अभी 2 घंटे तक। उसके बाद भाई जब डिनर ओपन होगा तो कुछ खाने के लिए भाई देखते हैं क्या मिलेगा। और यहाँ पर वेजिटेरियन का भी बहुत ज्यादा इशू है, तो जो भी होगा भाई हम यहाँ पर 4 दिन काट लेंगे। और यार आज तो निकलने ऐसा मौसम नहीं है, हवा देखो भाई कितनी ज्यादा चल रही है। और देखो सामने ही ना रनवे के उस तरफ आप लोगों को देखने मिलेगी नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। ये पूरे देश की इकलौती बैंक है जो भाई रनवे पे ही है। ये रनवे वाला इलाका आप लोगों को बता चुका हूं, और इसके सराउंडिंग ही सारी चीजें आप लोगों को देखने मिलेगी। और ये देश का कुछ इलाका इतना ज्यादा पतला है कि बस एक रोड है, इधर पानी, बीच में रोड चल रही है, और जब हाई टाइड आती है तो कभी कभी वो भी चले जाता है। तो वो सब भाई आप लोगों को आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। और ये सब है यहाँ के लोकल लोगों का घर। ये देखो ये सब रखे हैं भाई कबाड़ सा, पानी के लिए देखो वहां पर टैंक लगा हुआ है, ये नारियल है, उनका कपड़े वगैरह है। और यहाँ पर भाई फ्रेश वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर इन लोगों को ना जो रेन वाटर है उसको बचाना पड़ता है। तो चलिए भाई चलते हैं अंदर, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, जूस पीते हैं। और तो आज कुछ प्लान दिख ही नहीं रहा है, देखो पानी सा भरा हुआ है, क्या हवा चल रही है यार। चलो अंदर, ये देखिए होटल के अंदर का ये यहाँ पर कैफे वाला एरिया है। तो वैसे आप देखिए ये होने वाला है हमारा लंच। बस फ्रेंच फ्राइज है, ये टोमेटो सॉस है, और ये भाई जूस है। सामने रनवे के बैठ के करेंगे हम हमारा लंच। लंच क्या भाई, इसको साइड वाली चीज़ बोलते हैं, खाने के बाद जो साइड में खाते हैं। और यार ये जो होटल है इसका तो प्राइस आप लोगों को मैं बताया नहीं यार। तुवालू में जो सारी होटल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कम से कम सबसे सस्ती होटल यहाँ पर स्टार्ट होती है $100 से। $100 कितना बना, ऑलमोस्ट 5,600 5,700, उससे थोड़ा सा ज़्यादा की पड़ी है। तो जेब ढीली होने वाली है, ₹1,00,000 की तो टिकट आई है। उसके बाद भाई ये सब मिला के ना और 50,000 रुपये पकड़ लो। लेकिन भाई ये जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। चलिए खाते हैं, फिर जो भी रहेगा शायद मैं निकलूँ हल्का फुल्का एक राउंड मारूँ, आपको दिखाऊंगा, फिर हम रिटर्न चलेंगे। वो देखो सामने एक बच्चा जा रहा है साइकिल पे। तो भाई साहब अभी हो रहे हैं शाम के 6 और हो गया है सनसेट। मैं खड़ा था भाई अपनी खिड़की पे, वहां से मुझे देखने मिला, अगर आप दूर पे देखो वहां पर ना रनवे पे लोग खेल रहे हैं वॉलीबॉल। यहाँ पर कैसा सिस्टम है ना, जगह है ही नहीं बिल्कुल कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर ना रनवे पे तो बार बार प्लेन आती नहीं है, इनको मालूम है भाई प्लेन कब आती है कब नहीं आती है। जब प्लेन चले जाती है तो ये आराम से रनवे पे भाई गाड़ियां चलाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। आप लोगों को तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वहां चलते हैं, बारिश हो रही है भाई, थोड़ा सा भीग जाऊंगा,
लेकिन क्या ही है यार, इसीलिए तो आए हैं भाई, अभी घर में थोड़ी ना पड़े रहूंगा। और नज़ारा देखो यार, सनसेट के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, एकदम शांति है, कुछ गाड़ियां जा रही है। तो यार चलिए चलते चलते ना मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आप लोगों को। डिटेल वीडियो तो आप लोगों को बाद में मिलेगा, तो ट्रैवल वाला वीडियो था यार। ये जो जगह है ना भाई, तुवालू पूरा देश है, इसका एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना छोटा सा देश है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं, मुंबई है भाई 650 स्क्वायर किलोमीटर, 639 स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई शहर तुवालू से ऑलमोस्ट 26 गुना बड़ा है, 26 गुना बड़ा है मुंबई शहर ये पूरे देश से। और मैं ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग चला रहा था कि और क्या चीज से कंपेयर करूं इस देश को। तो भाई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो है 21 स्क्वायर किलोमीटर, और कहीं लिखा था भाई 27 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भाई दिल्ली का एयरपोर्ट 27 स्क्वायर किलोमीटर है, ये पूरा देश दिल्ली के एयरपोर्ट से छोटा है भाई। और अभी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई देखने मिलेगी। ये देखो वहां पर वो जो है, उसके बाद समुद्र है, ये जो घर देख रहे हो इसके बाद समुद्र है। ये पूरे देश का सबसे चौड़ा पॉइंट है। हम सीधा सीधा ना यहाँ से तकरीबन 500 मीटर और आगे जाएंगे, वहां पर बस इतना रोड जो देख रहे हो, इतना चौड़ा देश है, इधर पानी इधर पानी। वो तो अभी शाम हो रही है, मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं पाऊंगा। कल मैं यहाँ से बाइक रेंट करूंगा, बाइक रेंट कर सकते हो यहाँ पर $20-25 कुछ तो है भाई, मतलब इंडिया का 1300-1400 रुपया। तो वो लेके ना पूरा देश नापूंगा भाई, इधर से उधर। और हमारे पास 4 दिन है, तो एक दिन क्या करूंगा, पूरा देश पैदल चलूंगा, पूरा कोने से वो कोने तक पूरा पैदल चलूंगा। और ये देखो भाई साहब, बात करते करते हम पहुंच गए जहां पर सारे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अब मुझे तो भाई वॉलीबॉल इतना अच्छा खेलने आता नहीं है और बारिश भी हो रही है। ये है तुवालू देश भाई। मैं तो आप लोगों को बोल रहा था ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये लोग वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं, ये लोग रग्बी खेल रहे हैं। ये जो सारे आइलैंड देश है ना भाई, समोआ, टोंगा, फीजी, यहाँ पर सबसे फेमस स्पोर्ट जो है वो है रग्बी। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर रग्बी खेलते हुए दिखेंगे। और अगर इन लोगों को देखोगे भी ना भाई सामने से, जो आइलैंडर्स होते हैं ये लोग होते भी भाई बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और यार ये देश के बाद ना हम समोआ भी जाएंगे, जिसको बोलते हैं दुनिया के सबसे जो फैटेस्ट और सबसे बड़े चौड़े लोग होते हैं वो उस देश में होते हैं। सही है यार, अभी तो ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा, शाम भी हो गई है। चलो भाई साहब थोड़ा सा वॉक करते हैं ये रनवे पे। चलते चलते स्ट्रेट हम चलेंगे हमारी होटल की तरफ, जो कि यहाँ से होगी भाई 300-400 मीटर। और ये सारे भाई हमारे खेल रहे हैं रग्बी। 1-2 गलियां हैं यहाँ पर, उसके बाद वो देश खत्म। ये देख रहे हो ना वो आगे का पार्ट, उसके बाद देश खत्म। ये भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मस्त आवाज कर करके खेल रहे हैं यार। हेलो हेलो ब्रदर भाई, लोग बड़े फ्रेंडली है, देख रहे हो ना। अगले वीडियो में ना भाई मस्त बात करेंगे, वहीं जाके बैठेंगे आराम से। अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और बारिश भी हो रही है यार, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। लेकिन यार बैग वैग मेरा पूरा पीछे पीठ उठ गीली हो गई है, टोपी लगाया उनसे सर बचा हुआ है। तो भाई साहब बज रहे हैं शाम के 7 और ये आ गया है भाई हमारा डिनर। इसमें 5 अंडा है, सादा वाइट राइस है और वहाँ पर ऑनियन है। बस ये है हमारा डिनर, इतना सादा सा हमको करना पड़ेगा हमारा डिनर। और फ्रेंच फ्राइज भी बोला तो फ्रेंच फ्राइज भी आता होगा। तो यही सब खा के हमको अगला 4 दिन गुजारना है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एटलीस्ट इतना खाना तो मिल गया, ये मेरे लिए बिल्कुल इनफ होगा। तो करते हैं भाई हमारा डिनर। पीछे गाना बज रहा है और आज का वीडियो भी भाई हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने देखा भाई सुबह सुबह हम निकले थे फीजी से, फिर आए हम यहाँ पर, जो भी जर्नी हुई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ प्लेन में, इमिग्रेशन में, सब कुछ बताया। होप आप लोगों को भाई अच्छा लगा होगा ये जर्नी। अब आगे ना भाई आप लोगों को तुवालू का डिटेल और एक्सप्लोरिंग वाला वीडियो आएगा, डॉक्यूमेंट्री आएगी, मज़ा आने वाली है भाई। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं खाता हूँ खाना और आपको मिलता हूँ कल।